बोला था कि सिलेंडर मैंने सस्ता करेंगे और अभी क्या कर दिया, 50 में बढ़ा दिया, बैठते ही के साथ में बढ़ा दिया। तो कौन सा सुविधा कर रहा है? सुविधा उस चीज़ का होता है कि जैसे चावल सस्ता हो, चीनी सस्ता हो, आटा सस्ता हो, राशन होता है। ये तो बढ़ाते जा रहा है। तो सरकार क्या चीज़ का हुआ? दुख बांटने वाला थोड़ी सरकार है, ये अपना जेब भरने वाला सरकार बैठा हुआ है। बीजेपी सरकार रहे, कोई भी सरकार आता है, ठीक है, सब अपने पेट में भरता भाई, गरीब दुखी कोई नहीं रहता, ठीक है। अपने अपने घर में नौकरी करता, अपनी किसको देता, खाला को देता, खालू को देता, साला को देता, साली को देता, सब देता है वो लोग, ठीक है। किंतु कोई हम लोग पार्टी के कोई दुखी में, हम लोग गरीब दुखी कोई देता है क्या? नहीं देता है, कोई नहीं देता है। अपना पेट पालने के लिए सब कर रहा है पार्टी, ठीक है। आपको बोल देगा भाई इतना में आपको देंगे, वो देंगे, वो देंगे, किंतु नहीं देता है दोस्त। सरकार तो खुश हैं उनसे, आप दुखी हो गए इसलिए कि सरकार होने से जगह जगह पे आदमी लोग को ट्रैफिक करता है, दिक्कत करता है। पुलिस वाला हो या पब्लिक हो, कोई भी बड़े आदमी दिक्कत करता है, बहुत दिक्कत करता है। तो हम लोग पैसे नहीं कमा पाते हैं, पैसा नहीं कमा पाते, नहीं पाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज की सच्चाई और मैं हूं आपके साथ प्रयागपाल। इस वक्त हम मौजूद हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। आपको बता दें कि जब 2 महीने हो गए लगभग बीजेपी सरकार को वो गठन हुए, इसी बीच जनता उनसे काफ़ी आक्रोश नज़र आ रही है उनका। मेरा नाम प्रशांत है भाई। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। सरकार के द्वारा नीति लाई जा रही है कि जो सीएनजी ऑटो से बंद किया जाना है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बंद हो कहाँ रही है, अभी तो टाइम मिल वही गया। विचार वही बताऊँ, नीति लाई जा रही है, तो इसके बारे में क्या सोचना है? जो गवर्नमेंट करता है सही करता है, करेगा तो ठीक है, टाइम देगा तो भाई जो हमारा टाइम मिलेगा तो उस हिसाब से जमा करवाएंगे गाड़ी। हाँ, जैसे जैसे गाड़ी का टाइम आता है बंद किए करे गाड़ी। बीजेपी को 2 ही महीने हुए बने, क्या लगता है आपको बीजेपी सही काम कर रही है दिल्ली में? सब सही है जो कर रहा है, कोई सही नहीं करता है, कोई अच्छा बुरा नहीं करता है, जो करता है वो सब अच्छा ही करता है। और आपके हिसाब से कैसा काम कर रही है? सब ठीक है, अच्छा हो रहा है। और क्या, सीएनजी ऑटो बंद हो रहा है तो ठीक कर रही है, सब पहल जो लाए तो होने दो, जब करेगी तो देखी जाएगी। और क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट का वसूल है, जब निकल जाएगा नियम तो हम क्या करेंगे भाई है। लेकिन वैसे है तो गलत ही। बंद होते तो आप फिर मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ रहे तो उसे चलाना पसंद करेंगे कि कोई और दूसरा रोजगार करेंगे? चलाएंगे भाई, जब गवर्नमेंट वही देगी तो वही चलाएंगे। दूर हो गया किसी तरह बच्चे तो पालना है ना भाई। और फिर आपका रोजगार निकल पैसा आ जाता है पूरा दिन भर का, जो भी चाहिए खर्चा पानी। वो अपना कर रहे हैं तो इसी से बाल बच्चा पल रहे हैं ना भाई, और कोई काम बिजनेस तो है नहीं हमारा। हम लोगों ने कई ऑटो लोगों से बात की तो उनका मानना है कि हमारा रोजगार भी इनसे नहीं चल रहा है। काफ़ी लोग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ला दिए, रैपिडो ला दिए, तो उन लोग से हमारा रोजगार घट जा रहा है। तो क्या आपका भी ऐसा हो रहा है? बाइक, ओला, उबर, बाइक ये सब चल रही है तो ये हमारे ही रोजगार में आए हैं ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बहुत फर्क है। और क्या, तो क्या बीजेपी कैसा काम कर ठीक ठाक पहल कर रही है ना? ठीक है भाई, ठीक है, कोई खराब नहीं है। नमस्कार अंकल जी। अरे मेरे को तो नमस्कार करिए भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर है। अच्छा, ऑटो चलाते हैं? हाँ जी, ऑटो चलाता हूँ। सीएनजी ऑटो बंद करने की पहल आ रही है सरकार को, इसके बारे में क्या कहना है? क्यों कर रहे हैं वो ऑटो बंद? या तो पॉल्यूशन को देखते हुए इसी वजह से। पॉल्यूशन तो फिर सीएनजी क्यों लगा के दी? सीएनजी लगा के क्यों दी? दिल्ली में तो फिर बीजेपी के कुछ 2 ही महीने हुए हैं तो जी सीएनजी लगा के दी, मेरा तो ये आंसर है ना। या तो शुरू से ऐसा सोच के चलते। अब ये 7.5 लाख का ऑटो है, अच्छा, ये किस्तों पे ले रखा है मैंने। इसकी किस्त चुकाऊँगा या बैटरी और उसकी मोटर लगा के चलाऊँगा, उसके पैसे दूँगा। अपना खर्चा देखूँगा, अपने बच्चों को देखूँगा, या अपने घर को देखूँगा, या डीलर की जो किस्तों पे गाड़ी ली है उसको पैसे भरूँगा, ये मोटर और ये जो बैटरी लगेगी उसके पैसे देखूँगा। आप बताओ, सही बात है। किसको देखूँगा मैं? बच्चों पे काफ़ी असर पड़ जाएगा। काफ़ी सर है, सड़क पे आ जाएंगे लोग। ये तो शुरू से करना चाहिए। या तो ये नितिन गडकरी जी लेके आए थे। अच्छा, हाँ, ठीक है, और कोई लेके नहीं आया। और अब यही लोग बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं? ये भरोसा था हमारा बीजेपी पे। आज क्या कहना है कि दिल्ली में ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो अगर बंद करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बंद करने का बहुत सारे ऑप्शन है, यही थोड़ी है कि गाड़ी बंद कर दो। ओनली गाड़ी से ही पोल्यूशन हो रहा है, बाकी और दुनिया में और दिल्ली में और कोई वाहन नहीं चल रही है, उससे नहीं हो रहा है, सबसे हो रहा है। अब क्या बताऊँ आपको? बंद तो करने ये कम करने का एक यही तरीका थोड़ी है। ऑटो वालों ने इतनी उम्मीद करके जिताया बीजेपी को कि कई कुछ नया आएगा, ये नया दिखाया। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे?
बीजेपी को फिर क्या करना चाहिए कि आप लोगों के लिए क्या करे? कि भाई जो चल रहा है जैसे चलने दे। जैसे जैसे टाइम आ रहा है वैसे वैसे जमा करें, दूसरी गाड़ी हम ले लेंगे। अब 10 साल पुरानी गाड़ी हो या जो कुछ हो तो बात अलग होती है। नई नई गाड़ी है, जो बंदा लेके आया कल परसों वो उसको भुगतेगा, अपने आप को भुगतेगा या मोटर और वो लगाएगा इसके अंदर। अगर ये बंद होती है तो क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना पसंद करेंगे? इलेक्ट्रिक के अंदर वो पावर ही नहीं है, वो पावर ही नहीं है जो होनी चाहिए। तो आप पॉइंट्स लगवाएंगे सब जगह? CNG इतनी है तो साला इतने देर तक लाइन लगना पड़ता है हमें भरने के लिए। और ये ऑटो और ये टैक्सी सब हो जाएगी इलेक्ट्रिक, तो हम कहाँ चार्ज करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? 3 घंटे चार्ज करने का टाइम लगता है यार, कम है? 3 घंटे हम बैठ के वेट करेंगे, 3 घंटे में हम कमाएंगे नहीं? आप लोग का रोजगार सही चल रहा है अभी इस ऑटो से? अरे जो चल रहा रोटी है चल रही है, ठीक ही है भाई। दाल रोटी आपके सामने खड़े, हम देख लो कैसे खड़े हैं। दाल रोटी चल रही है, दाल रोटी चल रही है। और क्या चल रही है? बीजेपी सही थी या फिर आम आदमी पार्टी सही थी? देखो सही कोई भी जो काम सही करे उसके वो सही है, वो सही है। जो काम से कर रहा है वो सही है। वही मैं पूछ रहा हूँ कि इससे कौन ज़्यादा केजरीवाल सही था। मैं जो बात बताऊँ वो चीज़ को देखते नहीं के था। राज में तो आप ऑटो फिटनेस भी कराते थे, पैसा नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब कराएंगे तो 300 रुपया भी लगेगा साल में। पड़ेगा, अब देना पड़ेगा, सब कुछ होगा। अब तो ये भी सुना हमने कि बुराड़ी से या थोड़ी वहाँ फेंक देंगे नजफगढ़ की साइड। और बंदा अपने यहाँ से बुराड़ी इतना दूर है तो नजफगढ़ कितनी दूर पड़ेगा। अच्छा, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हर दिक्कत सामने पड़ेगा। जी, चलिए आओ कुछ लोगों से बात करते हैं। नमस्कार अंकल जी, आप भी ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। आपके ऑटो को बंद करने का प्रावधान लाया जाए तो क्या सोचना है इसके बारे में? मतलब आज CNG ऑटो बंद करा जा रहा है तो फिर अब इसके बारे में अब क्या सोच सकते हैं? अब हम लोग तो गरीब आदमी हैं भैया, कुछ नहीं सोच सकते हैं। केजरीवाल था तो थोड़ा ठीक 2 साल था, सही था। बीजेपी के आने से क्या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा? हम लोग का तो बहुत परेशानी हो रहा है, चलान फलान सब कुछ ही हो रहा है। केजरीवाल से बढ़िया इंसान नहीं है दिल्ली में। आज मैं आपको बता रहा अच्छा। हूँ क्या सोचा था हमने कि बीजेपी आएगी, गरीबों से साथ देगी। ये गरीबों को हटा रही है, गरीबों के लूट रही है, गरीबों को हटा रही है, जड़ से मार रही सारा है। कह रहे थे 10-20 साल 15 साल के इसका परमिट और 10 साल के परमिट कर रहा। गाड़ी वो भी दे रहा है तो मतलब CNG दे रहा है, बैटरी वाला दे रहा है तो वो भी 10 साल के दे रहा। बैटरी में चार्जिंग में 4 घंटा लगा, हमारे किस्त ही भरने में लग जाता 2 साल का 3 साल 4 साल किस्त भरने में लग जाता है उसका। मान लीजिए दे तो वो कंपनी से कोई ड्राइवर के हाथे डायरेक्ट दे तो 2 लाख के जो उचित दाम है कंपनी के दाम पे दे, और डीलर के दे देता है। डीलर 4 लाख 5 लाख 6 लाख लेके हम लोग के देता है तो वो भरने में हम कितने लोग साल से ऑटो चला रहे हैं? चलाने के तो भैया 20-22-25 मेरे साल हो भाई गए। ने LOI के लिए फाइल जमा कर दी, मेरा भाई गुजर गया, गाड़ी नहीं आई। अच्छा, गाड़ी नहीं आई? गाड़ी नहीं आई, मेरा भाई गुजर गया तो फाइल जब्ती चली गई। वहाँ से दलाल उठा लेते हैं गाड़ी। डेट में यार कितने गाड़ी दिन दलाल- से परमिट रेन्यू करने के लिए चक्कर काट रहे हैं, रेन्यू नहीं हो रहा है। परमिट गाड़ी करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, जाओ अथॉरिटी में, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, चक्कर कटवाते हैं, कोई काम नहीं गाड़ी कर रहे हैं। दलालों ने उठा ली वहाँ दलाल लूट रहे से। थे। दलालों ने गाड़ी उठा ली वहाँ से, परमिट रिन्यूअल नहीं हो रहा है। गाड़ी दलालों ने उठा ली। आज तक मेरे भाई बिल्कुल नहीं हो रहा है, मेरे परमिट भाई के लिए गुजर गाड़ी गए, बंद कर रहे हैं यहाँ। मेरे भाई गुजर गए, आज तक उनका नाम नहीं आया, गाड़ी का नंबर। कितने साल हो गए, वो गाड़ी कहाँ गई, कहाँ गई वो गाड़ी? दलालों की किधर से कर दी? मेन बात दलालों को थ्रू होता है, माननी होता भी तक कोई दिक्कत नहीं। दलालों का ही काम हो रहा है यार, सब दलालों का काम हो रहा है। करवा रहे हैं, सब दलाल काम करवा रहे हैं। दलाल के काम। तो क्या लगता है कितने दिन आम आदमी हमने पार्टी में होता था कि बीजेपी में से होना शुरू हो गया? अथॉरिटी में गए आए साला कोई नहीं सुन रहा है वहाँ पे। गाड़ी दी। अब ये जो फाइलें कहाँ गई, वो फाइलें जब्ती चली गई। LOI फाइल जमा करी थी भाई ने, हमारे भाई गुजर गए, गाड़ी नहीं आई। ये कोई इसी रहता ना तो हाँ मतलब ऑनलाइन पे हो रहा है हो रहा है भी नहीं। हो ही नहीं रहा है। परमिट नहीं रिन्यूअल हो रहा है जल्दी। हाँ इधर ट्रैफिक वाले बंद मान कर रहे लीजिए हैं हम लोग गया लाइसेंस बनाने, अच्छा, चाहे परमिट बनवाने, चाहे कुछ भी करे, कोई नहीं लिखा पड़ा है, चाहे कंप्यूटर में नहीं दिखा रहा है, तो आपको हम मान लीजिए दे दिया आधार कार्ड। अच्छा। तो आधार कार्ड पे जो नाम लिखा रहेगा वही ना आप टाइपिंग करोगे। बिल्कुल। तो वो टाइपिंग नहीं कर रहा है, वो उसमें एक अक्षर गड़बड़ा दे रहा है। तो वो कौन गड़बड़ाया? उस सरकार के आदमी गड़बड़ाया। उसके लिए आप कह रहे थे ये कराओ के आओ, वो करा के आओ, और वो नहीं सही कर रहा। वो आप अभी से ये सब हो रहा है कि पहले से होता आ रहा है? पहले से नहीं हो रहा था, ये कुछ नहीं खोज रहा था, बाकी अब खोज रहा है ये सारा। सब ये सब कुछ रहा है। हाँ, ऑनलाइन पे मैं खोज रहा। हाँ, ऑनलाइन जब से हुआ है तब से खोज रहा था।
खोज रहा है करवा के भी बाकी पागल बने हुए हैं। ऑनलाइन से पहले नहीं खोज सुना रहा है। है, हमने यहाँ तक सुना है, आपस में बात चलती है कि श्रीनगर में कोई ऐसा पानी निकल रहा है अच्छा जो बैटरी वाला है, जो कि अडानी के हाथ में है। अच्छा। ठीक है, यहाँ तक सुना हमने। ठीक से रोजगार आप लोग का कैसा चल रहा है? रोजगार भैया क्या चलाऊंगा भैया, मेरी बात सुनो। हम लोग मजदूर आदमी है, ठीक है। रिक्शा चलाते हो स्टेशन में, कमाई खाते हो स्टेशन की, ठीक है। वहाँ से साला पुलिस वाला हम लोग को मार पीट के भगाते हैं। कौन मानता है? पुलिस वाला हम लोग को भगाते हैं। एक है दल है, ये क्या बोलता है, वो जो बीट वाला है ना, बीट वाला का एक लड़का है, जीतू नाम है उनका, वो हम लोग को भगाता है भाई। रिक्शा में चलाते हैं मजदूरी करके, ठीक है। हम लोग देखिए कोई भी सामान गाड़ी में छूट जाता है, हम लोग ले आके यार पे थाना में रोजगार ठीक ठाक चल रहा है? रोजगार क्या चलेगा, 200-300 में क्या होगा भाई। तभी हम लोग को काम करते हैं स्टेशन में, ले आके चल जाता है काम करवाने, 2 घंटा 3 घंटा काम कराते हैं, ठीक है। वो लोग हम लोगों को बंद कर देते हैं भाई, 2 घंटा 3 घंटा फालतू में टाइम काटा देते हैं, ठीक है। तभी उसका काम करने के बाद में भी तभी हम लोग को भगाते हैं। चलिए, मोदी सरकार के राज में खुश हैं आप? मोदी सरकार तो बहुत है, अच्छे है, वो बात नहीं है। सब सरकार अच्छे होते हैं भाई, तो जो काम करने वाला है, मेरा बात लोग काम करने वाला सबको सरकार अच्छा है, ये बात नहीं है। सब सरकार तो अच्छे होते हैं दोस्त। आम आदमी पार्टी कैसी सरकार चल रहे- उसके राज में आप खुश थे? अरे बढ़िया, खुश है, खुश है हमारे भाई, खुश है दोस्त, खुश है। क्या लगता है आपको, आप लोग का काम ठीक ठाक चल रहा है? पूरा दिल्ली का हालत ख़राब कर दिया बीजेपी जब से आया। अच्छा, क्योंकि हालत फुटपाथ में जैसे दुकान था, ये दुकान भी हट गया, रेडी जो था रेडी सब हट गया। अभी क्या करेगा बंदा, ये बताओ। रेडी सब कुछ हटा दे तो अच्छा काम है ना, यहाँ पे जाम हम नहीं लगेगा यार। यार देखो भाई, जिसको जो काम करना है वो तो करेगा, लेकिन काम जो है यहाँ पे सामने मार्केट बैठता था, मार्केट हट गया। अभी जो रेडी जो लगता है फुटपाथ में, वो रेडी बिल्कुल ही हट गया। तो इससे तो आप लोग का ही सुविधा हुआ ना, रोड पे चलिएगा कहीं अब जाम नहीं लगेगा। सुविधा तो है, लेकिन ये तो हमारा सिर्फ एक बंदे का सुविधा देखने से तो नहीं होगा ना। बंदा जो भूखा मर हर आदमी को भी देखना पड़ेगा। अगर हर जगह भीड़ लगा के रखिएगा तो आप लोग को दिक्कत का काफी सामना करने पड़ेगा जी। यहाँ पे अगर आप जाम लगा रहे हैं जी, ऐसा है कि देखो, जैसे एक बंदे का सुविधा देखने से नहीं होगा, हर आदमी को देखना पड़ेगा। सिर्फ खाना अगर मैं खाऊंगा तो मेरे पेट में जाएगा, अगर ये नहीं खाएगा तो ये क्या करेगा। ये देखिए भैया, जैसे भी बताएं, किसी घूमता रहता हूँ मैं गाड़ी पे, घूमते रहता, काम धाम अभी है नहीं। अभी काम धाम जो है बहुत मुस्कुराते रहते हैं हमेशा। हाँ, काम धाम जो है अभी पूरा डाउन चल रहा, बहुत ही हालत ख़राब है। हमारे को अभी 10 दिन हो गया, 10 दिन में मैंने अभी 500 रुपये नहीं कमाया, बहुत बुरा हाल चल रहा है। ये हमारा चाचा को नमस्कार चाचा जी, नमस्कार। आप रिक्शा चलाते हैं? मैं साइकिल रिक्शा चलाता हूँ। काफी दुख है। दुख तो बहुत है, मोदी से भी दुख है और उसका मोदी जी से दुखी हो गए आप? ये सरकार लोग खुश है उनसे, आप दुखी हो गए? इसलिए कि सरकार होने से जगह जगह पे आदमी लोग को ट्रैफिक करता है, दिक्कत करता है। पुलिस वाला हो या पब्लिक हो, कोई भी बड़े आदमी दिक्कत करता है, हम लोग को बहुत दिक्कत करता है। तो हम लोग पैसे नहीं कमा पाते हैं, पैसा नहीं कमा पाते? नहीं पाते हैं। तो इसलिए कि सोचना बोली। कब से दिल्ली में रह रहे हैं? मैं 40 साल से रह रहा हूँ। वोट देते हैं ना सरकार को? वोट देते हैं। तो सरकार वोट देते, कोई मांगने आता तब उनसे कहते नहीं कि हमारे लिए कुछ रोजगार दो? वो तो नहीं देता है ना, वो तो नहीं देता ना। सिर्फ वोट मांग लेते हैं, बस चले जाते हैं। वो कहता है कि हम देंगे देंगे, जो भी है अधिकारी हो या पुलिस अधिकारी हो या किसी भी अधिकारी हो ना, वो कहेगा तेरा काम हो जाएगा। और ये कहते कहते जिंदगी खत्म हो जाता है। आप जहाँ रहते हैं लाइट वाइट वगैरह आता है? वो तो किराया पे है, जबरदस्ती किराया लेता आता है लाइट? लाइट आता है, पानी? पानी भी आता है। और लाइट तो पूछ लीजिए। हाँ, लाइट वाइट आता है ना? आता है। हम लोग को तो दिक्कत होता है हर चीज़ में, हम लोग परदेसी हैं। अच्छा, हम लोग जो है मजदूर आदमी बड़ी मुश्किल में है। बीजेपी जो शासन कर रही है सही काम कर रही है आप लोग के लिए कुछ भी? अभी तो 2 ही महीने फिलहाल हुए हैं, तो फिर गैस सिलेंडर है कि नहीं आपके घर में? बहुत कुछ करेगा। वो 50 रुपये उसके भी रेट में बढ़ोतरी कर दी है। वो बोला था कि सिलेंडर मैंने सस्ता करेंगे, और अभी क्या कर दिया, 50 रुपये बढ़ा दिया, बैटरी ही के साथ में बढ़ा दिया। तो कौन सा सुविधा कर रहा है? सुविधा उस चीज़ का होता है कि जैसे चावल सस्ता हो, चीनी सस्ता हो, आटा सस्ता हो, राशन हो, तो ये तो बढ़ाते जा रहा है। तो सरकार क्या चीज़ का हुआ? दुख बांटने वाला थोड़ी सरकार है, ये अपना जेब भरने वाला सरकार बैठा हुआ है। जेब भर रही है। धन्यवाद। चलिए देख भैया, मेरे बात सुनो, एक बात बताऊँ, ठीक है। यहाँ पे स्टेशन में ना एक बीट वाला यहाँ टोल खड़ा किया, ठीक है। टोल के चक्कर में बंगाली कोई भी रहे, रिक्शा वाला, बैटरी वाला, कोई भी ऑटो वाला,
ठीक है, हम लोग को परेशान करता है वो, ठीक है। वो भी बहुत कमीशन खाता है, ये बात नहीं है, कमीशन खाता है। कोई भी गाड़ी आता है 500-1000 रुपये लेता है वो, ठीक है। उसमें टोल वालों को इतना पिटता है, इतना मारता है। क्यों पिटता है, मारता है यार? इसलिए कि देख वो लोग हराम चीज़ क्या होता है, एक हराम चीज़, ठीक है। पब्लिक हराम नहीं चाहता है, किंतु अपना ज़िंदगी के लिए, ठीक है, अपना ज़िंदगी चाहने के लिए दोस्त, ठीक है, मेरा बात सुनो, गरीब दुखी कम से कम भी दिया करो। कहाँ जाएगा भाई? तुम्हारे घर में तो है खाने का, हमारे तो घर में नहीं है खाने का। मैं एक रोटी कमाने के लिए खाता हूँ, ठीक है, रिक्शा चलाता हूँ, 2 पाल के लिए भाई 400-500 रुपये कमाता हूँ, ठीक है भाई। 100 रुपये किराया देंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्त। जी चाचा, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप लोग। काफ़ी धूप हो रही है तो हमें भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो देखा आप लोग की इतनी कितनी समस्या है, एक रिक्शा चालक का, फिर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चालक का, कितनी बड़ी समस्या है। इनका कहना है कि रोज़गार की बहुत बड़ी दिक्कत है, यहाँ पे रोज़गार नहीं है। काफ़ी लोग यहाँ पुलिस के लोग इनको मारते पीटते रहते हैं। तो बीजेपी सरकार के आने से ही इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आप लोग भी बताइए कि आप लोग बीजेपी सरकार से संतुष्ट हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहिए समाज की सच्चाई। धन्यवाद।